आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितर कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु विष्णुभाषी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम। आज हम इसके प्रथम स्कंद का जो 16वां अध्याय है इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवतः ससाहः यथा हि सूत्यामभिजात कोविदाः समादिशन् विप्र महद्गुणस्तथा। सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। उन्होंने उन सब गुणों को प्रत्यक्ष करके दिखाया जिनके
उनके लिए भविष्यवाणी की गई थी कि भविष्य में इनमें ये सब सद्गुण होंगे। सूत गोस्वामी जो सनकादि 88,000 ऋषि है, उनको ये श्रवण करवा रहे हैं। जैसे हम सामान्य जीवन में भी देखते हैं, कभी किसी को कुछ समझाना हो, अपने से नीचे वालों को, छोटे एज के जो भी, तो हम कोई ना कोई ऐसा उनको दृष्टांत देते हैं, कोई ऐसा अनुभव या कुछ ऐसा सुनाते हैं, तब ऐसे हुआ था, पता है उन्होंने तो ऐसे किया था, उनके जीवन में ऐसा ऐसा हुआ। इसी प्रकार से जो भी हम अपने वैदिक ग्रंथों में श्रवण करते हैं, वो इसी प्रकार के किसी घटना को अवलंबन करके ही चलता है आगे। सा उत्तरस्य तनयामुपयेम इरावतीं जन्मे जयादिश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत् सुतान्। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जन्मेजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। आजहाराश्वमेधान् स्त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान् सारद्वत्तं गुरुं कृत्वा देवायत्राक्षिगोचराः। महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इन्हें आगंतुकों एवं निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। पहले देवताओं और मनुष्यों के बीच इतनी ज्यादा दूरी नहीं थी। जिस उच्च प्रकृति के मनुष्य थे, फिर देवताओं का उनके साथ आपसी व्यवहार भी था। जैसे हम अलग अलग प्रसंगों में श्रवण करते हैं कि जैसे राजा दशरथ है, राजा मुचकुंद है, ऐसे अनेक अनेक राजाओं ने स्वर्ग जाके देवराज इंद्र की भी मदद की है, उनके साथ सहायता की युद्धों में, जो असुरों के साथ। क्योंकि उस समय मनुष्य भी उसी स्तर के ऐसे हाई लेवल के होते थे। आज मनुष्य नीचे की ओर जा रहे, राक्षसी स्तर की ओर, इसलिए देवों से कनेक्शन कट हो गए। इसलिए कहते क्या होते हैं देवता, क्या होते हैं भगवान, इस प्रकार से। निजग्राह जशावीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिंगधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा। एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले, तो उन्होंने देखा कि कलियुग का स्वामी, जो शूद्र से भी निम्न था, एक प्रकार से जैसे अंत्यज या मल्लेच इस कैटेगरी में, राजा का वेश धारण करके गाय और बैल की जो जोड़ा है, वहां पे एक गाय और एक बैल, उनके पांवों पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि महाराज परीक्षित एक उन्नत परंपरा का हिस्सा है, तो वे जानते हैं कि जो गाय है वे धरती को का प्रतिनिधित्व करती हैं, और जो बैल है वे धर्म का। और भारतीय संस्कृति में जब तक गाय और बैल की महत्ता थी, तब तक मनुष्यों का जो है असुरत्व की ओर ज्यादा बढ़ना नहीं था। धीरे धीरे जैसे गाय और बैल जीवन से गायब होते जा रहे हैं, ऐसे आधुनिकता के नाम पे तो इतना असरत्व आते जा रहा है, क्योंकि इतना खाली समय है, खाली समय गलत जगह ही लगेगा, इतनी प्रबल मनोबल नहीं हो सकता कि सही जगह लगा पाए। तो पहले इस प्रकार से जीवन चलता था, तो फिर सब व्यस्त रहते थे खेतों में, अपने चारा लाओ, ये है जंगल जाओ घास लाओ, ऐसे। तो जो असुरत्व के लिए समय नहीं था फालतू का। शौनक उवाच कस्य हेतो निजग्राह कलिं दिग्विजय नृप निदेव चिन्ह धृक्शूद्र कौश गाम्यः पदाहनत् तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम्। शौनक ऋषि ने पूछा, जो 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सनी ताकि सब अलग अलग से चिल्लाते थे बीच में, और अगर इतने लोग एक एक क्वेश्चन भी पूछना चाहते और सबको छूट होती, सब चिल्लाओ एक साथ पूछ सकते हैं, तो फिर
ये इतनी संवेदनशील वार्ता संपन्न न हो पाती। तो एक सिस्टमेटिक, जिसको हम डिसिप्लिन वे बोलते हैं, अनुशासित तरीके से सौनक जी को उनका एक लीडर बनाया गया और वो उन सब की ओर से प्रश्न पूछते हैं। सौनक ऋषि ने पूछा, महाराज ये जो अनुशासन है ये हमें भी प्रैक्टिकली भक्ति में बहुत जगह चाहिए होता है, जैसे संकीर्तन हो या नगर संकीर्तन हो, ऐसी जगह पे कि जहाँ सारी पब्लिक भी देख रही होती है कि कैसे अनुशासन है, तो वहाँ ये सब अनुशासन की हमें प्रैक्टिकली जरूरत पड़ती है। क्योंकि भक्ति कोई उच्छृंखलता का नाम तो नहीं है, या कोई सामने और उन्हें लगे कि ये कैसे है, ये अजीब अजीब से ऐसा। अगर हम ठीक से अनुशासित वे में चलेंगे तो फिर उतना प्रचार इजी हो जाता है। सौनक ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया, जबकि वह सूत्रों में अधम था। उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय पर चरण से प्रहार किया था। ये सब घटनाएं यदि भगवान श्री कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो कृपया इनका वर्णन करें। दो टाइप से यहाँ पे प्रश्न है। सौनक जी एक तो ये जानना चाह रहे हैं कि जब वो आचरण में भी इतना अधम था, क्योंकि उस समय केवल जातिगत नहीं था सब कुछ कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आचरण के आधार पर था। तो बोलते हैं अगर वो इतना अधम भी था और ऊपर से दिखावा भी कर रहा था, राजा का वेश भी धारण किया था, और तीसरा सबसे जघन्य अपराध जो गाय पे चरण का प्रहार भी कर रहा था, तो फिर उसको ऐसे क्यों छोड़ दिया केवल थोड़ा सा दंड देके। हाँ, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही संवेदनशील है कि हाँ मैं ये जानना तो चाह रहा हूँ ये सब क्वेश्चन भी जो पूछ रहा हूँ, पर हाँ अगर इसमें भगवान श्री कृष्ण भी सम्मिलित हैं इस प्रसंग में तब मुझे सुनाओ। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती बस सुनाओ, मुझे मजा आएगा ऐसे। मुझे जिज्ञासा है पड़ोसी के घर में क्यों हल्ला हुआ था तो मुझे पता लगना चाहिए, या उनके घर में खूब ऐसा चल रहा था वो पता लगना चाहिए। अगर उसके अंदर ठाकुर जी भी सम्मिलित है तो कृपया वर्णन करें, जैसा भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी लक्षण बताते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उन्हें इसमें आनंद आता है जिसमें मैं सम्मिलित हूँ, मेरे बारे में आपस में चर्चा करते हैं, मेरी ही कथा करते हैं, मुझ में ही मन लगाते हैं, चित्त लगाते हैं, अपने सर्वस्व मुझे ही बनाते हैं, क्योंकि मैं हूँ सर्वस्व। इसे जस्ट पहले भगवान ने यही कहा था, अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं सबका प्रभु हूँ और सब मुझसे निकले। उससे जस्ट बाद में कहते कि जो भक्त होते मेरे वास्तव में वो ऐसा करते। तो सौनक जी भी इसी क्रम में कह रहे कि अगर ठाकुर जी इसमें सम्मिलित है, भगवान श्री कृष्ण भी कहीं है अ, इस प्रसंग के अंदर, तो आप मुझे सुनाइए। अथवाश्य पदाम्भोज मकरंद लिहाम सताम किमन्ये रसदाला पैरायुषो यद सद्व्ययः। भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के, एक प्रकार से बोल सकते हैं जैसा हम कहते हैं किसी को आसक्त सा हो जाता, उसमें ज्यादा इसकी रुचि है ऐसा। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करे, और जो हमने अभी श्रवण किया उसको ही, वो थोड़ा सा जल्दीबाजी हो गई होगी जो भी है, तुरंत सौनक जी इसको भी साथ में कह रहे हैं यही बात, कि जो भगवान के भक्त होते हैं सच में ईमानदारी से, ऐसे नहीं कि हमने भक्तों के जैसे वेश बना लिया, हमें भी आ गया भक्तों जैसा तिलक लगाना, कंठी पहनना, हमें भी ऐसा ऑथराइजेशन मिल गया, ऐसा हम कर सकते हैं तो हम हो गए भक्त। वो जो लक्षण है वो भी आने चाहिए, तब जाके वो प्रभावशाली हो पाएंगे हमारे अपने मंगल के लिए, और अन्यों को भी कुछ सुख दे पाएंगे। भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के जो एक प्रकार से उसमें आसक्त होते हैं, मतलब उनको वही आनंद आता है। जैसे इस जगत में देखते हैं, सबसे अगर गंदा वाला एग्जांपल है, एक शराबी को शराबियों के साथ ही मजा आता है, उसको नॉर्मल लोगों के साथ मजा नहीं आएगा, उसको वैसे ही चाहिए। एक जो जुआ खेलने वाला उसको वैसे ही चाहिए ऐसा। ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं सच में, जिन्होंने भगवान को सच में अपने हृदय समर्पित किए हैं, उनको भगवान के श्री चरणों का जो मधु है, क्योंकि चरण कमल है और उनमें फिर मधुकर भी रहते हैं और मधुकर से मधु प्राप्त होता है, तो उसको जो सेवन करने के ऐसे आसक्त हैं,
उनको फिर दुनियादारी की जो गपशप है, उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को नष्ट करे। फिर वो उनमें उनका क्या फायदा है ये चर्चा सुनने में, क्योंकि उसने उस देश पे हमला किया और वो पड़ोसी ऐसा कर रहा है, और उनकी बेटी तो बड़ी वैसे ही निकली, और उनका बेटा वैसा, और उनकी वैसा, ये सब चर्चाएं। फिर उसमें वो अपना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे, क्योंकि सबसे बहुमूल्य समय ही है। अ, समय को ही हम इन्वेस्ट कर पाते हैं। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट समय का इन्वेस्टमेंट है कि हम कहाँ लगाते हैं। तो सौनक जी कह रहे हैं अगर ठाकुर जी ना हो इस चर्चा में तो मत सुनाना, पर अगर ठाकुर जी तो सुनाना। भक्ति विनोद ठाकुर जी इसको प्रैक्टिकली और स्थिर शब्दों में कहते हैं, ग्राम्य वार्ता ना कहिवे ना सुनिवे काने। क्योंकि उसमें अगर प्रैक्टिकली भी देखें कि वो भौतिक जीवन के लेवल पर भी देखें, तो जो ज्यादा गप सप में इसकी उसकी सब सुनने में एंगेज रहेगा, वो अपने जीवन को समय कब दे पाएगा, वो कब अपने जीवन पे फोकस कर पाएगा। कि जैसे शाम का समय है, ये प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल है। जैसे दोपहर में सबने 2 ढाई 3 बजे तक खा पी के किनारे, और उसके बाद 7 8 बजे तक जब तक घुसेंगे रसोई में पकाना शुरू करेंगे, क्योंकि यही मेन काम है, खाना सोना। तो वो 3 बजे से और वो 7 बजे तक का टाइम कहाँ लगाएंगे, या तो टीवी चलाएंगे या फोन चलाएंगे या गपशप मारेंगे इधर उधर दुनियादारी में। तो हर दिन का उतना टाइम वो वेस्ट जा रहा है। तो भौतिक जीवन के लिए भी वो हानिकारक है कि वो अपने जीवन पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, अगर जो दूसरों की लाइफ में ज्यादा घुसे रहेंगे कि हम क्या क्या हुआ उसका बताना, बता उसका ऐसे ऐसे। तो और आध्यात्मिक जीवन में तो है ही है, या तो समय की कीमत है, या तो बेसिक ही यहीं से शुरू हुआ है ना कि कभी भी जीवन जा सकता है। दुर्लभो मानुषो देहा देहि नाम क्षण भंगुरा। मतलब दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, पर हमें मिल गया। हम शायद इतने बड़े अच्छे होंगे, पर साथ में देहि नाम क्षण भंगुरा। क्षण भंगुर मीन्स कोई कांच की तो कोई चीज ऐसे नीचे फेंके, हल्के कांच की। आज तो अलग अलग प्रकार के कांच भी है कि नहीं फूटते, वो लॉजिक दे सकते हैं, पर हल्का कांच जो होता है उसको ऐसे नीचे गिरा, कितनी देर लगेगी फूटने में, क्षण भंगुरा। ऐसे ही ये मनुष्य देह भी है। कोई भी परिस्थिति आती है, ऐसे हम अलग अलग एग्जाम्पल देखते हैं अपने परिवारों में या समाज में। किसी को दिमाग के अंदर ही थोड़ा सा बुखार आया, जब तक हॉस्पिटल ले जा पाते शरीर छूट गया। कोई थोड़ा सा बेड से नीचे ही गिरा था और शरीर छूट गया। किसी को थोड़ा सा दर्द हुआ, शरीर छूट गया, मौका ही नहीं मिला कुछ कर पाए कुछ। ऐसा एक बार देखते हैं क्षण भंगुरा। उसमें अलग अलग से केस वो अलग है, एक्सेप्शन की जो महीनों महीने सालों सालों बेड पे हैं ऐसे। पर उनका भी टाइमिंग पता नहीं है, घर वाले भी नहीं बता सकते कि कब ये इनका शरीर छूटने वाला है। सब तो सौनक जी कहते हैं कि ये जो भक्त होते हैं उनको केवल भगवान की कथा आस्वादन उसमें ही आनंद आता है, उनकी सेवा कार्य में। वो फालतू गपशप अपना टाइम बर्बाद क्यों करेंगे। शूद्रायुषाम नृणामंगम मर्त्यानामृतमिच्छताम इहोपहूते भगवान मृत्यु शामित्र कर्मणि। हे सूत गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। ये भी बहुत ही प्रैक्टिकल सा प्रासंगिक ऐसे उन्होंने शब्द कहा, ये बात कही कि एक तो हो गया कि भैया जब टाइम आएगा तो मरना तो है, अट देख लेंगे, और क्या कौन देखता है अभी लास्ट में क्या होता है। एक उस प्रकार से कि जिनके लिए फिर जबरदस्ती मृत्यु आके ही उनको ले जाती है कि चलो अब हो गया निपटारा। ये कैटेगरी वो है कि जो समझते हैं इस बात को कि भैया जाना है तो तैयारी करो, तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आराम से जा पाए, या कहाँ जा पाए वो सब हम अभी से अपना टिकट सब बुक कर ले, नहीं सब तैयारी कर ले मार के। एक वे जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं, जो हमेशा हमेशा के मृत्यु से मुक्ति पाना चाहते हैं। एज ए मनुष्य हमको लगेगा ऐसे हमेशा की मृत्यु से मुक्ति कैसे होती है। हमेशा की मृत्यु से मुक्ति ऐसी है कि यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो भगवान की भक्ति में रत हो जाते हैं उनकी फिर मृत्यु नहीं होती है। वो जो सच में भगवत सेवा तक पहुंच जाते हैं वो फिर पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान ऐसा कह रहे। तो अगर वो उनका कहीं जन्म मृत्यु वाले चक्र में आते भी दिखते हैं, वो अगर जैसे हम देखते हैं जो शुद्ध भक्त टाइप ऐसे गुरु वर्ग है ऐसे उनके समकक्ष अनेक साधु जन को देखते हैं आते हैं और जाते हैं, पर उनका ऐसे नहीं बोलते कि मृत्यु हो गई, बोलते आविर्भाव और तिरोभाव।
मतलब वो अभी हमें दर्शन दे रहे हैं और अब हमें दर्शन नहीं दे रहे, उनकी मृत्यु नहीं होती, उनको भगवान की इच्छा से उनका ट्रांसफर होता है। अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगह हैं, कब कहाँ कैसे भक्त की जरूरत है प्रचार के लिए, वहां वैसे को भेजा जाता है, जिसका उतना उत्तम आचरण हो, जो उतना प्रभावशाली आचरण का हो कि वो अपने उस आचरण से बहुत सारे भक्तों को भक्ति में डुबो दे। जैसे जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, उनको चूज किया गया कि ऐसे समय में ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है, तो उनको यहाँ भेजा गया इस धरा धाम पे। अलग अलग ब्रह्मांडों में उनके ट्रांसफर होते हैं, और नहीं तो भगवत सेवा तो नित्य सेवा है ही, तो वो मृत्यु से बच जाते हैं। पर इस सबको प्रैक्टिकली, इसको ऐसे थियोरेटिकली समझना बहुत इजी है, हाँ बहुत बढ़िया है ये तो, हाँ हरिनाम ठीक से करो, ठाकुर जी के धाम पहुंच जाओ और बस मरने से छुटकारा। पर प्रैक्टिकली इसको, प्रोसेस को अप्लाई होने में और इसमें बहुत जान लगती है, और उसमें सर्व प्रमुख है गुरु वैष्णव की अनुकंपा। उसके बिना अपने अहंकार से कोई इसको प्राप्त नहीं कर सकता। ये बोला जो मृत्यु से मुक्ति के इच्छुक होते हैं और शाश्वत जीवन के, शाश्वत जीवन एक नित्य जीवन जिसमें ये भय ही ना हो, इसमें शोक मोह ये सब जो निगेटिव इमोशंस है ये हो ही ना, डर ना हो, कोई दुख ना हो, वो तभी हो पाएगा जब जो संपूर्ण आनंद के जो सोर्स है, स्रोत है, ऐसे श्री भगवान से किसी जीवात्मा का कनेक्शन हो जाए। आनंद सिंधु सिरसा नमा, क्योंकि वे अथाह समुद्र हैं, समुद्र कभी नहीं सूखेंगे, कितनी गर्मी पड़ जाएगी धरती पे, आग ही डालने लग गया सूर्य, समुद्र नहीं सूखेंगे। ऐसे श्री भगवान है, उनका आनंद कभी क्षीण नहीं होगा, और जो जीवात्मा उनसे कनेक्शन जोड़ेंगे उनका आनंद कभी क्षीण नहीं होगा। और भगवान तो भगवत गीता में ठोक बजा के बार बार गारंटी दे रहे हैं कि जो मुझे तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। मैं वो चतुरता दे देता हूँ उसको कि जिससे वो मुझ तक पहुंच पाए, उस अथाह आनंद तक पहुंच पाए। किसको? जो प्रैक्टिकली जो उसके पास अभी है, ये मनुष्य शरीर, उसमें इतनी तीक्ष्ण बुद्धि, चालाक बुद्धि, और हाथ पैरों में जो इंद्रियों में जो शक्ति, उसको कहाँ लगाते? तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम। भज धातु मतलब संस्कृत में भज में सब आ जाएगा, केवल हरिनाम हरिनाम नहीं, भगवान का कीर्तन, भगवान की सेवा सब आ जाएगा इस भजने में। तो भजताम प्रीति पूर्वकम, जो अपने संपूर्ण चेष्टाओं से संपूर्ण ऊर्जा को भगवान के लिए समर्पित करते, उनको ही भगवान ये सीक्रेट देते हैं, जिससे वे मृत्यु से मुक्ति पा पाते हैं और शाश्वत जीवन को प्राप्त करते हैं। इसीलिए जो शुद्ध साधु जन होते हैं, मृत्यु नाम की समस्या से कभी नहीं डरते, उससे डरते भौतिकतावादी। इसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे? जैसे इस जगत में जो जो भी कैटेगरी हम बड़ा आदमी वाली समझते हैं, ज्यादा धन, ज्यादा रूप और ज्यादा फॉलोअर्स, ऐसा जो जो भी, वे सब भी अपने जीवनों के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं कि कुछ चलो ऐसे योगा क्लास ज्वाइन कर लो, कुछ जिम ज्वाइन कर लो, बढ़िया डॉक्टर होने चाहिए। और जो और हायर लेवल पर है वो अलग अलग प्रकार से लेते हैं कि ऐसा ट्रीटमेंट कि हमारी स्किन ना अब एज बढ़ने लगी, ढीली ना हो जाए, हम सुंदर से दिखे, बाल उड़ रहे हैं तो बालों को प्लांट करो, ऐसे ऐसे। वो क्यों? वो उसके पीछे का मेन लॉजिक क्या है? जो सत्य है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको इग्नोर करने का प्रयास कि नहीं नहीं, हमें हमें मृत्यु नहीं आ सकती, हम बूढ़े नहीं हो सकते, मतलब एक्सेप्टेंसी नहीं है, इतने वो कमजोर है। दिखते तो ऐसे बहुत प्रभावशाली, पर उतने अंदर से कमजोर है उसको एक्सेप्ट करने में कि हम भी बूढ़े हो सकते हैं, हमारी भी फेम खत्म हो सकती है, कोई ना पूछ रहा हो हमें, हम पे भी धन कभी खत्म हो सकता पूरा, कि कुछ ना हो हम पे, हम भी रोड पे आ सकते हैं ऐसा। तो वो ये सारे भय हैं, उन सबसे केवल भगवान ही छुटकारा दिला सकते हैं। कोई भी भौतिक उन्नति वो श्योरिटी कभी नहीं दे सकती है कि भय मुक्त हो जाए। जैसे कहते भी कि लक्ष्मी जी जिन पे होती है कि भय नहीं होता उनको, पर वो एक लेवल तक ही है ऐसे, उससे आगे का जो लेवल है वो लक्ष्मी पति ही दे सकते हैं, लक्ष्मी जी भी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी भी उस आनंद के लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती है। न कश्चिन्म्रियते, न कश्चिन्म्रियते तावद् यावदास्त इहान्तकः, एतदर्थं हि भगवान्
आहूतः परमर्षिभिः अहो निर्लोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः। जब तक सबकी मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं की सवारता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। सौनक जी यहाँ पे प्रैक्टिकल सी बात बोल रहे हैं। जो वो सौनकादि जो ऋषियों का हम प्रसंग सुनते, कितने लोग वहां इकट्ठे हुए हैं और चर्चा का विषय है कि इस जगत से उद्धार हो पाना, फाइनल गोल क्या है इस जीवन का, उसको समझ पाना। वहाँ जो धर्मराज हैं, जो यमराज जी का स्वरूप है धर्मराज, वे भी आमंत्रित हैं। प्रैक्टिकली इस श्लोक से पता चलता है। वो कह रहे हैं कि जब तक यहाँ पे अभी मृत्यु नहीं होगी किसी की भी, लेकिन उनकी पकड़ में आने से पहले प्रत्येक जीवात्माओं को जो ये दिव्य वार्ता चल रही है, भगवान की लीलाएं जिसका सेंटर है, केंद्र बिंदु है, इसको श्रवण करके इसका लाभ ले लेना चाहिए। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषस्ववै निद्राया ह्रियते नक्तम दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। भक्तिनोद ठाकुर जी एक सुंदर सा कीर्तन कहते हैं, उदिल अरुण पूरव भागे। उसमें एक लाइन आती है ऐसे बिल्कुल प्रैक्टिकल, यहाँ से मिछे निदावशे गेला रे राती दिवस शरीर साजे। कि जो मतलब नॉर्मल मनुष्यों का जो एक माइंडसेट है वो ऐसा ही तो है कि रात सोने के लिए होती है और दिन भर अपने जो भौतिक जीवन है उसके लिए प्रयासरत रहना। भक्तिनोद ठाकुर जी तो इससे एक कदम आगे कहते हैं कि दिवस शरीर साजे, शरीर सजाने में ही लगे रहते हैं दिन भर। शरीर सजाना, जो कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसका फाइनल गोल तो यही है, हम ठीक से खा पी पाए, ठीक से अपना हेल्थ को देख पाए, अपना सब कुछ ऐसा। तो इस प्रकार से थोड़े जरा एक ऐसे हिटिंग वाले शब्द हैं ऐसे जो तुरंत चोट पहुंचाए, पर वो वास्तविक सत्य है। और हरि गुरु वैष्णव कृपा से कोई जीवात्मा ठीक से समझ पाता है कि दिन को कैसे गुजारना और रात्रि को कैसे। वरना इसी ईगो में जीवन पूरा बर्बाद कर देते कि हम तो बहुत मेहनत करते, सुबह इतने बजे से लग जाते हैं, रात इतने बजे तक कमाने धमाने इसमें लगे रहते हैं। पर गुरु वैष्णव कृपा से ही समझ पाते कि वास्तविक लक्ष्य ये नहीं है केवल पेट भरने के लिए कमाते रहना और शरीर ढकाने के लिए अलग अलग प्रकार के हम पे हो जाए 20-30 जोड़े कपड़े हो जाए, और इसके लिए सारा प्रयास नहीं है। जितना जो नेसेसिटी हमारी उसको अगर ध्यान रखेंगे तो इतना कुछ नहीं चाहिए वैसे जगत में, जितना देख देख के बाहर की अंधी दौड़ में शामिल होने के लिए प्रयास किया जाता है। भूता उवाच यदा परीक्षित कुरु जांगले वसत् कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियां ततः सरासनं संयुग शौंडिराददे। सूत गोस्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तो अपने राज्य की सीमा के भीतर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतः उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक जो कार्यवाही है उसके लिए सन्नद्ध हो गए। चलिए आज हम यहीं तक ही श्रवण करेंगे, इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।